Hello, welcome to Text Bindas channel. This is your host Dhruvi Thakkar and we are here with CA Hiren Thakkar, a well-known chartered accountant with the experience of 20 years. Welcome sir. Thank you. So, today's topic is TCS, a very well-known and hot-headed topic right now. So, we'll start with the basics. There are some questions that I have right now which sir will answer. So, the very first question is TCS है क्या? सर क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, TCS कोई नया कंसेप्ट नहीं है और हम सब लोग रूटीन बिजनेस में TDS तो करते ही हैं। TCS माने टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जैसे हम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स करते हैं वैसे ही टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो अभी जो हाइप क्रिएट हुआ है वो इनकम टैक्स में एक नई सेक्शन ऐड की गई है जो कि आज से मतलब 1/10 से वो लागू हो रही है, तो उसी की वजह से ये सब हाइप क्रिएट हो रहा है। तो ये सेक्शन ऐसी है जिसमें हमें अपने सेल्स पर TCS कलेक्ट करना है और गवर्नमेंट में भरना है। सर ये TCS कैसे कलेक्ट होगा और कौन इसे पे करेगा? सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी बता दूं, मतलब ये किसके ऊपर लागू होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज 2 कंडीशन। एक तो अगर आपका लास्ट ईयर का मतलब अभी हम फाइनेंशियल ईयर 2021 में बैठे हैं तो उसमें आगे का साल मतलब फाइनेंशियल ईयर 1920 का टर्नओवर हम कहें तो वो 10 करोड़ से अबव होना चाहिए। और दूसरा, अभी जिस पार्टी को भी आप सेल कर रहे हैं उसके पास से सेल्स रिसिप्ट अगर मोर देन 50 लाख है तभी आपको उस पार्टी के साथ किए गए ट्रांजेक्शन पर TCS लगाना है। सर टैक्स रेट क्या है? TCS का टैक्स रेट क्या है? जी बहुत ही नॉमिनल टैक्स रेट रखा गया है, 0.1% है बेसिक रेट, पर अभी कोरोना के लिए उसमें भी डिस्काउंट दिया गया है तो 0.075% TCS कलेक्ट होगा। पर उसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर किसी के मतलब कोई हमें पान कार्ड नहीं दे रहा है, मतलब हम जिसको भी सेल कर रहे हैं अगर वो हमें पान कार्ड नहीं दे रहा है तो उसके ऊपर हमें 1% TCS लगा के कलेक्ट करके भरना है। सर TCS को इनवॉइस में कैसे दिखाना है? जी ये वैसे तो TCS रिसिप्ट के ऊपर है, पर अकाउंटिंग के लिए इजीनेस के लिए इट्स रिक्वायर्ड कि आप TCS अलग से ही इनवॉइस में दिखा दें ताकि अलग से आपको कोई उसके कोई अलग डॉक्यूमेंटेशन ना करना पड़े। तो इट्स बेटर कि आप उसे इनवॉइस में ही ऐड कर लीजिए। और वो भी उसमें कैसे करना है वो मैं थोड़ा क्लेरिफाई करके बता दूं कि आपको पहले बेसिक रकम मतलब अगर आप 1 लाख का माल बेचते हो तो 1 लाख, फिर उसके ऊपर अगर GST आपका 3% है तो आप GST लगाएंगे तो 1,03,000, फिर उसके ऊपर आपको TCS लगाना है, मतलब इंक्लूसिव ऑफ GST आपको अमाउंट लेके उसके ऊपर TCS लगाना है। सर TCS की क्रेडिट परचेजर को कैसे मिलेगी? जैसे नॉर्मली हमें TDS की क्रेडिट मिलती है वैसे ही TCS की क्रेडिट भी एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न जो भी आपका टैक्स बनता है उसके सामने ये टैक्स क्रेडिट उसे बाद मिलेगी। तो इट्स ए नॉर्मल रूटीन ट्रांजेक्शन। ये TCS GST के साथ है या फिर उसके बगैर? जी अभी गवर्नमेंट ने 29 सितंबर को एक सर्कुलर इशू किया, उसमें भी क्लैरिफाई किया है कि वो GST के साथ में आपको काउंट करना है। मतलब जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अगर आप 1 लाख का माल बेच रहे हो और उसके ऊपर 3% आपका GST लग रहा है तो टोटल 1,03,000 के ऊपर आपको TCS कलेक्ट करना है। और वैसे ही मैं आपको ये भी बता दूं कि ये 10 करोड़ की लिमिट जब हम काउंट करेंगे मतलब लास्ट ईयर की, तो वो भी आपको GST के साथ काउंट करनी है। और दूसरा, जब हम 50 लाख की रिसिप्ट की बात कर रहे हैं तभी हमें ये 50 लाख की रिसिप्ट भी हमें GST के साथ ही काउंट करनी है। तो ये आपको ख्याल में रखना है। ये रूल्स कौन से सेलर को नहीं लागू नहीं होंगे? जी इसमें एक्सेप्शन है, जैसे हमने पहले बताया कि मोर देन 10 CR अगर आपका टर्नओवर है तभी लागू होगा। और दूसरे है कि ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स के ऊपर ही लागू होगा, मानने की सर्विस के ऊपर ये लागू नहीं होता है। तो अगर आप सिर्फ जॉब पर करते हो 10 करोड़ का टर्नओवर हो भी जाता है
पर फिर भी ये आपको एप्लीकेबल नहीं रहेगा क्योंकि ये आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये दोनों मेन कंडीशन है बायर को एक्सेप्ट करने के लिए। फिर सेलर के साइड से उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे आप इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं या जिसके ऊपर TDS लग रहा है, तो उस सारे ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको TCS नहीं करना है। तो ये आपको ख्याल में रखना है। कौन सी अमाउंट पे TCS होना चाहिए? हाँ, पहले मैं ये लास्ट क्वेश्चन में एक बात बताना भूल गया कि गवर्नमेंट के साथ जो भी ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर आपको TCS नहीं लगाना है। और कौन सी अमाउंट पे, तो जो भी हम रिसिप्ट बेस TCS लगाएंगे, तो मतलब अगर आपने 1 लाख मतलब टोटल आपने जैसे 50 लाख का बिल बनाया टोटल और उसमें से 30 लाख ही आए हैं, तो जब तक 50 लाख की लिमिट नहीं आती है तब तक आपको TCS कलेक्ट नहीं करना है। जब ये आपको 50 लाख से ऊपर की जो भी अमाउंट आपको रिसिप्ट होती है, माइंड कीजिएगा रिसिप्ट होती है, उसके ऊपर ही आपको ये TCS कलेक्ट करना है। माना कि अगर आपने 1 करोड़ का बिल बनाया है, पर अगर आपको 50 लाख की अगर रिसिप्ट हुआ है, तो जैसे 50 लाख की एक बेसिक एक्सेप्शन लिमिट होती है, तो उसके ऊपर आपको नहीं लगाना है। पर मोर देन 50 लाख जो भी आप रिसिप्ट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको लगाना है और वो कलेक्ट करके गवर्नमेंट में भर देना है। 1 अक्टूबर से ये नियम आया है, राइट? तो फिर उसके पहले की जो ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर का क्या होगा? उसमें मैं थोड़ा क्लेरिफाई कर दूं कि जैसे गवर्नमेंट ने 2 बातें बताई है कि आपको रिसिप्ट बेस करना है। तो ये रिसिप्ट बेस मतलब एलिजिबिलिटी आपको वहाँ से काउंट करनी है कि 1/4 से अब तक की रिसिप्ट कितनी हुई। मतलब कि अगर मोर देन 50 लाख से ज़्यादा या 50 लाख या उससे ज़्यादा बन गई है, तो आप 1/10 के बाद जो भी रिसिप्ट आपकी बनेगी, मतलब जो भी रिसिप्ट आप करोगे उसके पास से उसके ऊपर सारे के ऊपर आपको TCS कलेक्ट करना है। तो मतलब जो भी 50 लाख की लिमिट आपको काउंट करनी है वो करनी है 1 अप्रैल से। पर जब भरने की बात आती है कि किसके ऊपर भरना है, मतलब ये दोनों में अच्छे से डिवाइड करके बताऊँ तो जैसे आपने 1 करोड़ की रिसिप्ट अगर 30/9 से पहले या 30/9 तक डेट में अगर आपने कर ली, तो भी उसके ऊपर आपको कुछ भरना नहीं है क्योंकि वो 30/9 से पहले है, उसके पहले की डेट की है। पर अगर आप 23/9 से पहले अगर आपने 1 करोड़ कर ली है, तो फिर 1/10 से आप जो भी उस सेलर के पास, उस परचेसर के पास से जितनी भी रिसिप्ट करोगे उसके ऊपर आपको TCS भरना है। तो मतलब ये 2 बातें हैं कि 1/10 के पहले की जितनी भी रिसिप्ट है उसके ऊपर नहीं भरना है। पर एलिजिबिलिटी के लिए ये जो 50 लाख की जो सीलिंग है वो काउंट करने के लिए आपको 1/4 से वो काउंट करनी है। तो ये आपको जरूर ख्याल में रखना है। जो सर्विस और सेल्स दोनों करते हो उनका क्या होगा? उससे भी पहले मैं थोड़ा आगे के पॉइंट में एक और बात लेना चाहूँगा। जैसे कि अगर आपने 1 करोड़ का बिल बनाया 30/9 तक, मतलब कि 30 सितंबर तक अगर आपने 1 करोड़ का बिल बनाया और उसमें अगर 50 लाख की रिसिप्ट हुई है 30/9 तक, तो मतलब जो 50 लाख आपको रिसिप्ट नहीं हुआ है 30/9 तक, अगर वो भी 1/10 के बाद अगर रिसिप्ट आपको होता है, तो उसके ऊपर भी आपको TCS लगाना है। फिर चाहे वो इनवॉइस पहले ही क्यों नहीं बन गया हो, मतलब इनवॉइस के साथ हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ रिसिप्ट की बात करनी है, उसके ऊपर ही टैक्स काउंट करना है। यस, आप दूसरा कुछ बता रहे थे? हाँ, मैं पूछ रही थी कि सेल्स और सर्विस जो दोनों एक साथ प्रोवाइड करते हैं वो केसेस में क्या होगा? जी, जैसे हमने बताया कि सर्विस के ऊपर TCS लागू नहीं होगा। तो सेल्स और सर्विस अगर सबसे पहले तो अगर आप ये दोनों का अलग लेजर पार्टी वाइज रख सके तो बढ़िया है। मतलब कि अगर आप ये कर दें कि ये सेल्स का है और इसी के सामने मुझे ये रिसिप्ट हुई है और ये सर्विस के सामने है और इसके सामने ये रिसिप्ट हुई है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्स के जो रिसिप्ट है उसके ऊपर ही लगाना है। पर अगर आप लेजर अलग नहीं कर सकते, तो अगर आप सिर्फ बिल अगर अलग कर सके कि ये सेल्स का बिल है और ये सर्विस का बिल है, और उसमें अगर आप बाइफरकेट कर सको कि ये
के बिल के सामने हुई गई रिसिप्ट है और उसके साथ ये सर्विस के सामने मिली हुई रिसिप्ट है। अगर वो भी अगर हम बाइफरकेट कर सके तो भी हमें सिर्फ और सिर्फ सेल बिल के सामने जो भी रिसिप्ट हुई है उसी के ऊपर लगाना है, सर्विस के सामने नहीं लगाना है। पर अगर नॉर्मली कंडीशन में ये सब पॉसिबल नहीं होता है तो फिर हमें टोटल के ऊपर TCS करना है और दोनों के ऊपर लगाना है। एडवांस पेमेंट या फिर एडवांस रिसीप्ट दी गई हो तो उस पर तो TCS नहीं होगा, यानी कि पहले 1 अक्टूबर से पहले की जो रिसिप्ट होती है तो उसके ऊपर TCS लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं, जो एडवांस रिसिप्ट मतलब हमने कट ऑफ डेट रखती है कि 30 नवंबर से पहले की जितनी भी रिसिप्ट है उसके ऊपर नहीं लगेगा। तो मतलब ये अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि हमने एडवांस रिसिप्ट कर लिया है 30 नवंबर से पहले और 1/10 के बाद उसका बिलिंग बनता है तो उसके ऊपर हमें लगाना नहीं है क्योंकि रिसिप्ट टैक्स है। पर अगर हम रिवर्स देखें, मतलब कि अगर हम सिर्फ रिसिप्ट अभी करते हैं 1/10 के बाद कुछ भी अगर हम एडवांस रिसिप्ट करते हैं जिसका बिलिंग बनाना बाकी है, पर जैसे कि रिसिप्ट हुई है और ये सेल्स के सामने मतलब सेल के लिए ही रिसिप्ट हुई है तो उसके ऊपर हमें जरूर TCS लगाना है और भर देना। तो इन्वॉइस बने तब तक राह नहीं देखनी। सेल्स रिटर्न या फिर जो भी डिस्काउंट मिलता है उसके ऊपर TCS आएगा कि नहीं आएगा? जी, गवर्नमेंट ने बहुत ही क्लियर कर दिया है कि उसके सामने आपको कुछ भी बात नहीं मिलेगा, मतलब कि उसके सामने आपको एडजस्टमेंट नहीं करना है क्योंकि एक बार रिसिप्ट हो गई तो उसके ऊपर पूरे के ऊपर आपने TCS भर दिया। फिर बाद में जो भी अगर बाद में आपने डिस्काउंट किया है या बाद में आपने सेल्स रिटर्न किया है तो उसकी कोई इफेक्ट आपको देनी नहीं, ताकि कॉम्प्लेक्सिटी कुछ बढ़ ना जाए, बस यही ख्याल है। सेल्स जो कैंसिल किए गए हैं उसके ऊपर का जो TCS है वो एक्सेप्टेड होगा? नहीं, एक्सेप्ट तो मतलब कुछ भी अगर हमने सेल्स अगर कैंसिल ही कर दिए, मतलब हमने पहले सेल्स किया फिर वो कैंसिल कर दिया, अगर उसके रिसिप्ट नहीं आई है तो फिर टैक्स भरने की सवाल ही नहीं होता। पर अगर हमने एडवांस में रिसिप्ट ले ली भी है और हम सेल्स टोटल कैंसिल ही कर देते हैं, मतलब सेल्स रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, सेल्स कैंसिलेशन की बात कर रहा हूँ कि एक बार हम किसी ने हमें ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर के साथ हमें पैसे भी भिजवाए, फिर वो ऑर्डर कैंसिल करते हैं तो उसकी यहाँ पर क्लैरिफिकेशन तो नहीं है, पर एज पर माय अंडरस्टैंडिंग अगर सेल्स ही नहीं बनता है तो वो रिसिप्ट हमें जो वापस भेज देनी है तो उसके साथ हमें TCS भी वापस भेज देना है, क्योंकि अगर सेल्स के सामने की गई रिसिप्ट का ही हमें TCS भरना है। यहाँ पर सेल्स ही नहीं हुआ है तो फिर TCS नहीं होना चाहिए, पर फिर भी गवर्नमेंट की इसमें हम राह देखेंगे, उसके वेट करेंगे कि क्या उसका है। और सेपर साइड में रहने के लिए आप TCS भर भी दें तो उसमें कोई बहुत बड़ा रेट नहीं है तो कर सकते हैं। फ्यूचर में कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं TCS के ऊपर? जी, ये गवर्नमेंट ने ये करके फिर एक पेंडोरमा बॉक्स खोल दिया है, क्योंकि काफ़ी जैसे हम TDS का वो मैचिंग करवाते हैं, जैसे हम 26AS में TDS इतना है उसके सामने रिसिप्ट दिखाई है कि नहीं वो दिखाना है, तो वैसे ही अगर गवर्नमेंट ये मैच करने चाहेंगे कि इतना TCS हुआ तो इतने का सेल्स हुआ ही होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये रिसिप्ट बेस्ड है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी और पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट कैन बी अराइज हियर, बट लेट्स सी, गवर्नमेंट को भी ये सारे बातें बताएगी, देखते हैं। With that we end here. These were the frequently asked questions or the questions which were important to be answered, right? So thank you so much, sir, to accompany us and to clarify our doubts.